ऑफ कोर्स योगिता, मी टू मूवमेंट पे आप लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, ये एक आपका स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अपने प्रोड्यूसर से कहना चाहूंगा, प्लीज 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 आप पे लोग हंसने लगे या आप पर लोग हंसने लगे उससे पहले वो नंबर जरूर फ्लैश करिए, क्योंकि वो आपने दिखाया और गायब कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं। आप उस नंबर को दिखाते रहें और जिससे कि लोग अपनी बात कहने के लिए आगे आ सकें। जी रुचिका अग्रवाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और आपने ये कहा कि मी टू मूवमेंट पे लोग हंसने लगे हैं। रुचिका अग्रवाल। देखिए प्रतीक जी, योगिता ने बिल्कुल सही कहा कि मी टू मूवमेंट जो है ये इंटरनेशनल मूवमेंट हो गया है। जब हॉलीवुड में स्टार्ट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर आया, मुझे लगता है तनुश्री दत्ता ने जब इस पे सबसे पहली बार आवाज़ उठाई और नाना पाटेकर के अगेंस्ट उन्होंने एक एलिगेशन लगाया, तो लोग तनुश्री के साथ एकदम सब साथ मिलके खड़े हो गए थे। तनुश्री के साथ लोगों ने उस टाइम ये जज नहीं किया कि क्या नाना पाटेकर सही है या तनुश्री सही है। उन्होंने ये कुछ जजमेंट वेट नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन हो और जजमेंट आए उसके बाद कुछ डिसीजन निकाले। उन्होंने ऑटोमेटिकली, जैसे एक साइकोलॉजिकली हमारा होता है कि हम एक फीमेल को सपोर्ट करते हैं, उसमें वो फीमेल के साथ होते हुए तनुश्री दत्ता के साथ खड़े हो गए और सबने नाना पाटेकर को एक कल्प्रिट तय कर लिया। उसी तरह से अगर हम ये माने कि सारे ही अगर लड़कियां अगर जो भी एलिगेशन लगा रही हैं वो सही हैं, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज ऐसे केस में लोग ऐसे भी निकल के आएंगे जो जबरदस्ती किसी को बदनाम करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि पायल घोष या अनुराग कश्यप में से कौन सही है कौन गलत है। ये लगता है ये अनुराग कश्यप पे जो बात कही गई है, अनुराग, हाँ होना चाहिए, आपका मानना यह है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये जबरदस्ती वाला मामला है, इन्वेस्टिगेशन होना आपको लग रहा है चाहिए, इसमें भी, आपको भी लगता है इसमें टाइमिंग? जी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टाइमिंग की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, कितनी बार क्या होता है हमारे यहाँ, जब एक लड़की एक कोई किसी और को आवाज उठाते देखती है तो वो उसमें हिम्मत आती है, कुछ ऐसे डर के बैठ जाती हैं कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, उन्हें लगता है हमारे करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी लाइफ पे इफेक्ट हो सकता है, हमारी फैमिली पे अटैक हो सकता है। उस डर से वो हिम्मत नहीं कर पाती हैं आगे बोलने की। लेकिन जब किसी भी मुद्दे पे एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर या किसी मूवमेंट के हिस्सा बन के जब लोग हिम्मत आती है उन लड़कियों में, तब वो आवाज उठाती हैं, तब वो पब्लिकली बोलती हैं। अब जैसे पायल घोष ने खुद कहा कि मैंने कितनी बार ट्वीट किया और मुझे कहा गया कि डिलीट कर दो, तुम्हारी लाइफ को रिस्क हो सकता है, मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। राइट, मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा शुएब चौधरी साहब, मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा ना, ये मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन हमारे पास एक कॉलर हैं जो कि उत्तराखंड से अपनी बात कहना चाह रहे थे। जी जनाब उपाध्याय जी, बात कहिए। सर नमस्कार प्रतीक जी, मुझे आपका जो लेह में जाके आर्मी के बारे में और आर्मी का जो बॉर्डर में एक्स आर्मी वाला हूँ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो आज आप डिबेट कर रहे हैं ये बॉडीवुड के बारे में, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारा जो समाज है वो इन लोगों को अपना आइकॉन मांगता है। इसकी वजह से हमारे देश में बहुत बहुत काम निचले स्तर में आ चुके हैं। जिन बच्चों ने आगे होप रखनी चाहिए, आगे देखना चाहिए, वो लोग इनको देख करके पीछे की ओर हो जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश से, हमारे इस शुक्रिया डीडी उपाध्याय जी, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया डीडी उपाध्याय जी। आपने कहा कि ये मुद्दा भी उनको इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे बच्चे इंडस्ट्री में जाते हैं, और जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो एक आईना है इंडस्ट्री, जो उनको उनकी तरफ क्या दिखा रही है और क्या देखना चाहते हैं और क्या सामने आ रहा है, इस पे बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। मैं शुएब चौधरी साहब आपके पास मुखातिब होना चाहता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने अभी बात सुनी, रुचिका ने ये बात कही कि उससे पहले टाइमिंग की भी बात थी, उन्होंने कहा कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन ये भी बात आ रही है कि बहुत डिले है, मैटर भी बहुत डिले हुआ, क्यों हो रहा है टाइमिंग को लेकर, कि साहब क्या किसी के पॉलिटिकल, अगर आप किसी सरकार के अगेंस्ट हैं तो ये बात कही जा सकती है, ये तमाम बातें आ रही हैं। जी शुएब चौधरी। के साथ अगर इस तरह का कोई बर्ताव हुआ है तो उसको पहले ही दिन, जब ये पता चले कि उसके साथ ये हो रहा है या उनको ये समझ में आए, उसी दिन सीधे पुलिस स्टेशन का रुख करना चाहिए, एफआईआर लॉन्च करके
जो अपराधी है जिसने उनके साथ ये इस तरह का कुछ किया है उसको सीधे सीधे जजमेंट के केस में कोर्ट और एफआईआर इन